अमरावती हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है, जांच किस दिशा में चल रही है, कहां तक पहुंची है। उमेश कोहले की हत्या पर अभी तक का बड़ा अपडेट 10 पॉइंट्स के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, उमेश कोहले का सिर धड़ से अलग करने की साजिश थी, ये बड़ी बात जो अभी तक सामने निकल कर आई है जांच में। उमेश का बेटा बचाने अगर आ जाता तो फिर उसे मारने की भी पूरी तैयारी कर रखी थी हत्यारों ने। इतना ही नहीं, शोएब के चाकू चलाने पर फुटपाथ पर बैठे लोग आने लगे। लोगों को मौके पर आते देख शोएब और दूसरे आरोपी मौके से भागे। वो सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया। अच्छा, हत्या के बाद पुलिस ने इरफान शेख से 3-4 बार पूछताछ की और अमरावती पुलिस ने पूछताछ के बाद इरफान को छोड़ दिया। किसी का शक इरफान पर गया नहीं। गिरफ्तारी की आशंका से इरफान ने नेपाल भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। हत्यारों को हथियार खरीदने के लिए इरफान ने 10,000 रुपए दिए थे। पैसे से मदद इरफान की तरफ से की गई थी। अभी तक की जांच में यह भी खुलासा हो चुका है। और उमेश कोहले की हत्या के 8वें आरोपी शमीम की तलाश में है पुलिस। शमीम अभी तक फरार चल रहा है। मुख्य आरोपी इरफान शेख के खिलाफ इंदौर में रेप का केस भी दर्ज है। यह जानकारी भी अब सामने खुलकर आ गई है। तो कुल मिलाकर अभी तक का ये बड़ा अपडेट जो आपने जाना, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जो बता रही है। इतना ही नहीं, अमरावती कांड में दवा विक्रेता उमेश कोहले के बेटे संकेत ने अब तक की जो पुलिस जांच हुई है उस पर पूरी तरीके से संतोष जताया है। संकेत कोहले से एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा की खास बातचीत आपको दिखाते हैं। उमेश कोल्हे की हत्या के बाद अब सारी जिम्मेदारी उनके बेटे पर है, उनसे हम बात करेंगे। पिताजी अब नहीं है जो आपके साथ इस पूरे बिजनेस में आप एक साथ काम करते थे, अब अकेले जिम्मेदारी कंधे पर है। किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? जिम्मेदारी तो अभी क्या सर, जो अभी पिताजी काम करते तो वो मेरे को करना ही पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा किसके किसके पेमेंट देने बाकी, और बाकी जो कुछ है वो लोन केस वगैरह है। जिसमें उधारी का पापा लिखते थे वो सारी चीज़ तो पुलिस अपने साथ लेके चली गई। कैसे अब पता लगाएंगे कि कितने लोगों को, क्योंकि आपके पिताजी इतने अच्छे विचारधारा के थे कि हर किसी की मदद करते थे, क्रेडिट पर भी कई लोगों को मेडिसिन दे दिया करते थे। सर कुछ एंट्री है जो मोबाइल में भी की है कस्टमर की। रिसेंटली मैं जब से ज्वाइन किया तब से मैंने वो मैक्सिमम एंट्री मोबाइल में ले लिया, लेकिन कुछ पुरानी एंट्रीज थी वो पिताजी को पता था। डॉक्टर यूसुफ खान से भी कई लाखों रुपए लेने थे। कुछ आपको आइडिया कि कितने पैसे उनसे पेंडिंग थे? वो यहाँ पर कब आते थे, कैसे? आपके सामने भी कई बार उन्होंने यहाँ से दवाइयाँ ली होंगी। हाँ, पिछले 3-4 साल से मैंने तो देखा नहीं उनको तकरीबन यहाँ पे। लेकिन बहुत पैसे पेंडिंग थे। हाँ, पेंडिंग है। तो अब वो पैसे कैसे लेंगे? एक और सेकंड, क्या वो घर पर भी आया जाया करते? पापा के साथ रिश्ते कैसे थे आपके? अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि मेरे को तो ऐसे कुछ नहीं लगा कि उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है। अब आखिरी सवाल कि एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआत में ऐसा लगा था कि पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही, बट पुलिस ने कहा कि हम अच्छे से ही जांच कर रहे थे। अब एनआईए के पास ये जांच है, तो आप मानते हैं कि अब आरोपियों को सही सज़ा मिल जाएगी? पुलिस ने अच्छे से जांच नहीं की है, आप लोगों को लग रहा है, लेकिन पुलिस ने जो जांच की टाइम टू टाइम वो हमें इन्फॉर्म करते गए कि जांच कहाँ तक हुई है। अगर वो पहले रिवल कर देते पूरी चीज़ें तो जो उनको टारगेट अचीव करना तो वो नहीं कर पाते थे। एनआईए जांच कर रही है सर, इतनी बड़ी एजेंसी अभी वो तो रिजल्ट जरूर देगी। तो हमारे साथ उमेश कोल्हे के बेटे थे, जिनके ऊपर अब सारी जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर अब सारी जिम्मेदारी आ गई है। उनका कहना है कि मैं अब जब पिताजी जो भी क्रेडिट्स हैं जो यहाँ पर हैं, कई सारे डिटेल्स मोबाइल में भी लिखे गए थे, उन सारी डिटेल्स की अब वो उसको एनालाइज करेंगे और उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। रही बात जांच एजेंसी की, तो उनका ये कहना है कि एनआईए इतनी बड़ी एजेंसी है, उसकी जांच की दिशा एकदम सही होगी। कैमरामैन अजित कदम के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, अमरावती। देखिए, उमेश कोहले हत्याकांड के बाद अमरावती पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट किए गए तो फिर पुलिस छोड़ेगी नहीं उन्हें। इसीलिए पुलिस अपील कर रही है कि ऐसे पोस्ट ना करें, अफवाहों पर भी ध्यान ना दें। पुलिस ने लोगों से यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर अमरावती पुलिस की नजर बनी हुई है। अगर कोई नहीं मानता है, भड़काऊ पोस्ट करता है या फिर इस तरीके की पोस्ट को फॉरवर्ड करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
अमरावती हत्याकांड में माना यह जा रहा है कि व्हाट्सएप पोस्ट की वजह से उमेश कोहले की जान गई और उनके ही एक दोस्त इरफान शेख वाले ग्रुप में वीडियो को शेयर किया गया था जो मौत की वजह बना उनकी। तो व्हाट्सएप पोस्ट मामला आखिर क्या है, यह जरा आपको विस्तार से ग्राफिक से समझा देते हैं। ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में उमेश ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था। इस मैसेज में नुपुर शर्मा के समर्थन करने की बात कही गई थी। उमेश कोहले और डॉक्टर यूसुफ खान दोनों ही इस ब्लैक फ्रीडम ग्रुप के सदस्य थे। यूसुफ खान ने ग्रुप का स्क्रीनशॉट रहबरिया नाम के एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, जिससे पता चला कि उमेश कोहले ने नुपुर के समर्थन में पोस्ट किया। अब इस रहबरिया ग्रुप में हत्या का जो मास्टरमाइंड है इरफान शेख, वो भी शामिल था। उमेश के पोस्ट को देखकर इरफान ने हत्या की ये पूरी साजिश रची। तो अभी तक ये एक तरीके से क्या मौत की वजह बनी उमेश कोहले के, वो आपने जाना। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।